आशीर्वचन के लिए आचार्य सूर्य नारायण दास जी महाराज को बुलाना चाहूँगा। कृपया बधाएं। चतुःषष्ट्यागणिस्तम्भैः चतुर्दिक्षु विराजितं तत्र सिंहासने ध्यायेत् कृष्णं कमललोचनं कृष्णमकमलपात्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहं सखीयोऽथान्तरचरं प्रणमामि परात्परं प्रणमामि परात्परम्। भारत अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद के तत्वावधान में प्राणनाथ साहित्य तत्वावधान में आयोजित द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आज द्वितीय दिवस के समापन समारोह में मंचासीन परम सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर श्री कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, जिनका अभी हम सभी ने आशीर्वाद ग्रहण किया, मुख्य अतिथि परम सम्माननीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति महोदय, परम सम्माननीय हमारे प्रोफेसर उपाध्याय जी, परम सम्माननीय डॉक्टर अनिल जैन साहब, अब तक द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जितने भी पधारे हुए हमारे आमंत्रित वक्तागण, अन्य समुपस्थित छात्र छात्राएं, मुझे बहुत अधिक खुशी हो रही है कि महामती प्राणनाथ जिनके संदर्भ में यहाँ पे 5 सत्रों में व्याख्यान रखा गया, ऐसे महामती प्राणनाथ जी का एक बहुत बड़ा दर्शन वह है तारतम्य सागर, जिसका बहुत सारा नाम तारतम्य सागर है, तारतम्य वाणी है, श्रीमुख वाणी है, कुलजम स्वरूप है, वाणी है, इत्यादि इत्यादि। परिचय पूर्व जो महामती प्राणनाथ जी महाराज विश्व ब्रह्मांड को एक सरलतम रास्ता जो वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है कि कैसे एक सामान्य जीव भी जो वैदिक परंपरा के एक सुंदर शक्ति है कि तत्त्वमसि, वह जो तत्व परमात्मा है वह आप ही हो सकते हो, संभव है। वह कैसे हो सकता है? इस परंपरा को सदगुरु धन्य श्री देवी चंद जी महाराज जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के सदगुरु थे, उनके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि आज से लगभग 400 वर्ष से भी पूर्व देवीचंद्र जी महाराज, उनका अवतरण उमरकोट जो आज के समय में पाकिस्तान में वह धरती है, वहां उनका अवतरण हुआ सन 1581 में।
जब वो कुछ अधिक भक्ति में लग गए, तो भक्ति में लगने के बाद में एक अंतःस्फुरणा हुई, जिसमें उनके 3 प्रश्न हुए कि मैं कौन, कहां से आई, या कहां मेरो भरता, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मैं जो देवचंद्र हूं, मुझे देवचंद्र जी का यह जो कठपुतली शरीर है, इस शरीर के अंदर में जो दिव्य चेतना है, उस दिव्य चेतना के मालिक कौन है। और इन 3 प्रश्नों को लेकर के मंदिरों में गए, संत महात्माओं के पास में गए, विद्वत जनों के पास में गए, और उन्होंने फिर उनको समझाया गीता का बहुत ही बढ़िया श्लोक जिसे हम जानते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। देवीचंद जी से कहा गया कि देवीचंद, यह जो आपका पंचभौतिक शरीर दिख रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, ये तो जब जन्म लेता है तो उसी समय में ही कुदरत मृत्यु भी साथ में दे देती, आया और चला गया। पर आप वो नहीं हो। आपका जो लक्ष्य है कि मैं कौन, यह जो शरीर है, इस शरीर के अंदर में जो चेतना है, वह चेतना कौन है। तो उन्होंने कहा कि यह तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण उनका अंश है। और जब भगवान विष्णु का अंश है तो फिर वो आएगा कहां से, तो वैकुंठ से आएगा। तो देवीचंद जी को समझा दिया गया कि जो आपका पहला प्रश्न है कि मैं कौन, उसका उत्तर है कि आप अंश ही नहीं बल्कि अंशी जो भगवान विष्णु है, उनके एक आप अंग हो। और आए हो कहां से, तो वैकुंठ से आए हो। और जब आप अंश हो तो आपके जो अंशी हैं वो आपके मालिक हैं, वो आपके परमात्मा है। पर देवचंद जी महाराज को संतुष्टि नहीं हुई, वो आगे बढ़े और खोज करते करते गुजरात के वह भूमि जो आज कच्छ के नाम से जाना जाता है, वहां पे आए। हरिदासी परंपरा के एक संत हरिदास जी महाराज, उनसे उन्होंने मंत्र दीक्षा ली, साधना की। और साधना करने के बाद फिर जब आप आगे बढ़े तो जामनगर में आकर के एक भागवत कथाकार कांजी भाई भट्ट, उनके पास में 14 वर्ष तक उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। पश्चात परमात्मा ने उनको दर्शन दिया और उस समय के जो एक सुंदर छवि रूप महामती प्राणनाथ जी महाराज के समकालीन संत ने कहा कि देवीचंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। कि परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज के हृदय कमल में आकर के बैठ गए। और जब उनके हृदय में आकर के बैठ गए तो देवीचंद जी की उपाधि हो गई निजानंद। तब से देवीचंद जी निजानंद स्वामी के नाम से जाने गए और उन्होंने इस धरातल के ऊपर में निजानंद संप्रदाय की स्थापना की। और उस स्थापना के बाद महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सदगुरु श्री देवीचंद जी ने जो निजानंद संप्रदाय की स्थापना की, उससे पूर्व में उन्होंने कहा ये तो निजानंद संप्रदाय प्रकट हुआ पर गुप्त तो कुछ और ही है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से तिल के अंदर में तेल छुपा हुआ रहता है, तो उस अवस्था में हम तिल को तेल नहीं कहते। दूध में मक्खन छुपा हुआ रहता है, तो दूध को देख करके हम मक्खन नहीं कहते, दूध ही कहते। महामती प्राणनाथ जी ने उस समय में उनके भाव को सुंदर रूप से अभिव्यक्त किया। यह जो निजानंद संप्रदाय है, जो सदगुरु श्री देवीचंद जी ने प्रकट किया, सदगुरु श्री देवीचंद जी को जब कृष्ण ने दर्शन दिया, उनके हृदय कमल में आकर के बैठ गए तो निजानंद हो गया। निजानंद से तात्पर्य था निज और आनंद। निज वह नित्य जो परमात्मा है वह, और उनकी जो आह्लादनी शक्ति श्री राधा श्री श्यामा है, वह दोनों जब उनके हृदय कमल में राधा कृष्ण के रूप में आकर के बैठ गए तो उनकी उपाधि हो गई निजानंद। जिस तरह से आज हमारे घर के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे यदि मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हो
और जब उसे डिग्री मिल जाती है तो फिर वह स्टूडेंट नहीं रह जाता है, बल्कि वह डॉक्टर बन जाता है। भक्त की भक्ति जब पूरी हो जाती है, साधक की जब साधना पूरी हो जाती है, तो भक्त नहीं रह जाते। जब उनके हृदय कमल में भगवान आकर के बैठ जाते हैं तो भले वो देखने में मुझे लगे कि वो भक्त हैं, उनका शरीर है, बल्कि उनके हृदय में आ जाने के बाद में वो भक्त नहीं होता, बल्कि वो भगवान बन जाते हैं। सामान्य तौर से हम देखते भी है ये अग्नि का रूप, उससे पूर्व में बहुत बड़ा लकड़ी है, जिसको हम जला देते हैं तो जल जाने के बाद में भले वह रूप के अंगार के रूप में, लकड़ी के रूप में ही प्रतीत होता है, पर वो लकड़ी नहीं होती, बल्कि वो आग का बहुत बड़ा अंगार बन गया रहता है। सदगुरु सुखदेव चंद जी महाराज का वही स्वरूप था। जामनगर में आने के बाद में उनको साक्षात्कार हुआ था, और जामनगर में ही जिस महापुरुष की यहाँ पे 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, वे महराज ठाकुर जो धनभाई माता और केशव ठाकुर पिता जो जाम राजा के दीवान थे, उनके यहाँ 4थे नंबर के पुत्र हुए। 5 भाइयों में से 4थे नंबर के पुत्र। उनकी अवस्था जब 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की हुई तो सदगुरु सुखदेव चंद जी महाराज के सानिध्य में गए, और जैसे पूर्व वक्ता उन्होंने बताया कि देवीचंद जी महाराज के जाने के बाद, उनके पास आने के बाद में महराज ठाकुर को उन्होंने देखा, और देखा मतलब इस दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि देवीचंद जी जो जागृत हो गए थे, उनकी जो एक जागृत बुद्धि थी, उस बुद्धि रूपी दृष्टि से जब देखा तो उनकी दृष्टि सिर्फ शरीर तक ही नहीं, बल्कि महराज ठाकुर के अंतःकरण तक गया, और उनके अंदर में देखा कि इनके अंदर में जो एक दिव्य चेतना है, ज्योति है, वो तो अनन्यतम शक्ति है। और उनको आशीर्वाद मिला, मंत्र मिला, और उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि महाराज आने वाले समय में मेरा जो यह कार्य है, जो कृष्ण ने मुझे सौंपा हुआ सारा उत्तरदायित्व तेरे ऊपर में है। उनके अंतर ध्यान हो जाने के बाद महाराज ठाकुर ने वह चीज वहन किया, और फिर इसके बाद वो यात्रा में निकलते हैं। और उस यात्रा के दौरान सर्वप्रथम उनकी यात्रा अहमदाबाद से शुरू हुई, दीप बंदर होते हुए आज जो पाकिस्तान में वह धरती है, लाठी बंदर, ठट्ठा बंदर, वहां होते हुए, और इसके बाद में वो मस्कत भी गए, ईरान भी गए, बगदाद भी गए, बहुत सारे अरब के कंट्रियों में गए। पर वहां जाने के बाद में महामती प्राणनाथ जी ने अरबी भाषा की पढ़ाई नहीं की, फारसी भाषा की पढ़ाई नहीं की, उर्दू भाषा की पढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, जैसे सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है, ये मसी कागज छुयो नहीं, वही चीज महामती प्राणनाथ जी महाराज के लिए है। महामती प्राणनाथ जी महाराज भी अपने लिए कहते हैं कि मैंने जिस तरह से कुरान की व्याख्या की, हदीस की व्याख्या की, उसके लिए उन्होंने कहा कि पढ़िया नहीं फारसी, न कछु हरफ आरब, सुनिया न कान कुरान को, पर खोलत मैंने सब। इस चौपाई के ऊपर में जब मेरी दृष्टि गई तो मुझे एक संस्कृत का और श्लोक याद आ गया कि महापुरुष कभी कभी ऐसे होते हैं, जो उत्तर रामचरित के अंदर में है, लौकिका नाम ही साधु नाम। उस समय में कहा उन्होंने कि लौकिका नाम ही साधु नाम, वादमर्थम वर्तते, ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचमर्थो धावती। कि ऋषियों के अंदर में, महात्माओं के अंदर में उनकी जो एक परंपरा है वो, और सामान्य लोग है उनकी जो परंपरा है, दोनों में कितना अंतर होता है। वही भाव समझ करके मुझे लगा कि जब महामती प्राणनाथ जी जो महराज ठाकुर के रूप में है, और उनको सदगुरु सुखदेव चंद जी ने आशीर्वाद दिया, सदगुरु सुखदेव चंद जी के हृदय कमल में जब कृष्ण राधा बैठे हुए हैं, उनके अंतर्हित हो जाने के बाद में वो दोनों शक्ति महराज ठाकुर के अंदर में जाकर के प्रच्छन्न रूप में बैठ गई है, पर महराज ठाकुर को यह पता नहीं है। पर जब आप पूरे अरब कंट्री की यात्रा करके आए, और नलिया बंदर के बाद जब वो सूरत की धरती पे आते हैं, तो उस समय में महराज ठाकुर के अंदर में
बैठी हुआ जो दिव्य ज्योति है, मेहराज ठाकुर के द्वारा जगाए गए, समझाए गए, उपदेश दिए गए, उस समय में लगभग 3700 उनके अनुयायी हो गए थे, जिन अनुयायियों को नाम एक सामूहिक नाम दिया गया था सुंदर सात। उन्होंने मेहराज ठाकुर के हृदय में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन किया। और मेहराज ठाकुर से उन्होंने निवेदन किया कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी ने तो आपको अपनी गादी सौंपी थी, जिस गादी के ऊपर में आपने अपने गुरु भाई बिहारी जी को बैठाया है, पर बिहारी जी महाराज का नियम, जो कल हमारे जैन साहब कर रहे थे, कि बिहारी जी का नियम था कि भाई एक तो नीच जाति को यह तारतम नहीं देना चाहिए, धर्म में नहीं लेना चाहिए, कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षा मंत्र नहीं देना चाहिए, दूसरे जो विधवा हो उनको भी नहीं देना चाहिए, तीसरा नियम था कि मेहराज ठाकुर और बिहारी जी के सिवाय तीसरा कोई भी नहीं दे सकता। पर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि हमारे सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद जी ने यह आदेश हमें नहीं दिया। उन्होंने तो ये कहा कि जाको मिले तारतम सोई करे उदास, जिनको यह ज्ञान मिले, जिनको यह तारतम मिले, जो दीपक जल गया हो तो उस दीपक को, दूसरे दीपक को भी जलाना चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य यही नहीं, हमने तो यह भी आदेश दिया कि जिनको तारतम मिला, जो जागृत हो गए, दूसरे को भी आप जगाएं। उस उद्देश्य को लेकर के मेहराज ठाकुर को सूरत के 3700 उनके अनुयायी सुंदर साथ ने गादी अभिषेक की। और आज से लगभग 347 वर्ष पूर्व सन 1772 के अंदर में मेहराज ठाकुर को जब गादी पर बैठाया गया, उस समय वहां पे जो सुंदर साथी उनके अनुयायी थे, उन्होंने जब कृष्ण और राधा का दर्शन किया तो उसी दिन से उन्होंने घोषणा कर दी उनके लिए कि मेहराज ठाकुर, अब आप सिर्फ मेहराज ठाकुर ही नहीं बल्कि आप तो प्राणनाथ हो गए, क्योंकि अंतःकरण में कृष्ण का दर्शन हुआ जिससे वो प्राणनाथ कहलाए। और उस समय तक मेहराज ठाकुर के हृदय से जिस तारतम सागर वाणी की बात मैं कर रहा हूं, जिसके अंदर में 14 ग्रंथ है, रास प्रकाश से लेकर के कयामत नमाज तक, जिस ग्रंथ के अंदर में लगभग 6 भाषाएं हैं, गुजराती है, हिंदी है, सिंधी है, जाटी है, फारसी है और अरबी, 6 भाषाएं हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि महामती प्राणनाथ जी ने इतनी सारी भाषाओं को समीकरण अपने वाणी के अंदर में क्यों किया होगा। जैसे कि उन्होंने ये जब कहा कि सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, तो फिर हिंदी भाषा में ही सारी की सारी वाणियों का अवतरण होना चाहिए। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज का सबसे प्रथम ग्रंथ रास, जब आप जामनगर में थे, आप जब जेल में गए, उस समय में आपने अपने सदगुरु को याद किया और उसी क्षण सदगुरु के साथ में श्री कृष्ण जी का दर्शन होता है। और जैसे श्री कृष्ण ने दर्शन दिया तो श्री कृष्ण ने अकेले ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण लीलाओं को लेकर के, व्रज की जितने भी लीलाएं थी, रास की जितने भी लीलाएं थी, उन लीलाओं के अंदर में जितने भी पात्र थे सबको लेकर के उन्होंने दर्शन दिया। महामती प्राणनाथ जी महाराज के उसी समय उनके जुबान पे आकर के दिव्य शक्ति बैठी और फिर इसके बाद में ग्रंथ का अवतरण शुरू हो गया, चौपाइयों का अवतरण शुरू हो गया। और उनके पास उसी समय में वहां पे उनका भाई बैठा हुआ था उद्धव ठाकुर, जो उनके लिए कहा जाता है कि कोयले से लेकर के दीवार के ऊपर में वो चौपाई लिखना शुरू किया। इसके बाद फिर कागज पे लिखा गया। धीरे धीरे यह 14 ग्रंथ संकलित हुए 6 भाषाओं से, जिस ग्रंथ के अंदर में महामती प्राणनाथ जी ने अपने आप को एक ही में उनके 3 रूप में रखा। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपना नाम दिया मेहराज ठाकुर, तो बहुत से ऐसे प्रकरण है जो मेहराज ठाकुर के छाप से आपने उसको अवतरित किया। दूसरे जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के लिए उनके समकालीन जो उनके संत हुए लालदास जी महाराज, जिनके द्वारा बीतक ग्रंथ लिखा गया है, वो भागवत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, गीता के बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी पोरबंदर के ही रहने वाले थे। जब महामती प्राणनाथ जी का मुलाकात उनसे हुई, उनका शिष्यत्व आपने ग्रहण किया, तो महामती प्राणनाथ जी का जो दूरदर्शिता उनके अंदर में थी, उसके आधार पर उन्होंने महामती प्राणनाथ जी को कहा कि यह जो शरीर है, यह शरीर सिर्फ मेहराज ठाकुर का इस जन्म का है, पर इससे पूर्व जन्म में यह मेहराज ठाकुर
जिनके अंदर में परमात्मा की वह दिव्य चेतना आई है, एक बहुत बड़े राजा थे। और देवीचंद जी और मेहराज ठाकुर के लिए उन्होंने भागवत का श्लोक देख करके उन्होंने प्रमाणित किया कि देवापि संतनोर भ्राता मनुष्य वंशजः कलाप ग्रामे आशाते महायुग वरान्वितो, कि यह जो मेहराज ठाकुर है ये और इनके जो सदगुरु देवीचंद जी है, ये दोनों पूर्व जन्म में एक तो देवापी नाम के राजा और दूसरे मरु नाम के राजा, जिन्होंने अपने तपश्चर्या के माध्यम से भविष्य की अनुभूति की और अनुभूति करने के बाद में उन्होंने परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे यह नहीं पता था कि द्वापर युग के अंदर में जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण के बाद में भी कोई शक्ति है, या वो श्री कृष्ण इस जगत के अंदर में कल्कि के रूप में आएंगे या बुद्धावतार बन करके आएंगे, मुझे पता नहीं है। पर मैं ये जानता हूं कि 28वें कलयुग के अंदर में परब्रह्म परमात्मा की कोई दिव्य चेतना आने वाली है, उनकी शक्ति आने वाली है, और उस दिव्य चेतना को वहन करने के लिए इस जगत के अंदर में कोई ना कोई साधक चाहिए। तो ये दोनों राजाओं ने प्रार्थना की कि यदि आप सुयोग्य समझें तो वह शक्ति वहन करने के लिए मैं तैयार हूं। लालदास जी महाराज ने भागवत की दूसरे श्लोक को प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा कि यह परोक्षवादात्मक है। जिस परोक्षवादात्मक के लिए उन्होंने कहा कि वह ऋषि को भी बहुत प्रिय है और हमें भी बहुत प्रिय है। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया में परोक्षवादा ऋषि हो परोक्षम तो मम प्रिय। वह जो परोक्षवाद के रूप में कहा था उसको उद्घाटित करते हुए लालदास जी महाराज ने कहा कि यह मेहराज ठाकुर या देवीचंद जी सामान्य नहीं है, बल्कि पूर्व जन्म में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने देवीचंद जी के हृदय में भी बैठे और मेहराज ठाकुर के हृदय में बैठे। देवीचंद जी के हृदय में बैठे तो निजानंद की उपाधि मिली, और मेहराज ठाकुर के हृदय में बैठे तो उनको प्राणनाथ की उपाधि मिली। और प्राणनाथ की उपाधि जब उनको मिली तो उनके अंदर में सिर्फ एक ही शक्ति नहीं, महामती प्राणनाथ जी ने अपने दर्शन में कहा, तारतम सागर वाणी में कहा कि मुझे महामती की उपाधि ऐसे नहीं मिली है, बल्कि उनमें 5 शक्तियों का समीकरण है। इसलिए मुझे यहाँ पे पुनरावर्तन करना बहुत ही जरूरी लगा कि जिसे हम महामती कहते हैं, तो महामती ने अपने दर्शन में कहा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की सत्ता, उनका आवेश, उनकी हलादिनी शक्ति राधिका जी, श्यामा जी, और उनके जो अक्षर ब्रह्म है उनकी दिव्य चेतना, और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ज्ञान तारतम, ये 5 शक्तियां मुझ में। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हीन, नूर, हुकुम और बुध मूल, 5 चीजों के लिए कहा। ये 5 मिल भय महामत वेद कहते हुए पहुंची शरत। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही परंपरा की बात मैं नहीं कह रहा हूं, वैदिक ग्रंथ को भी लेकर के और कते पक्ष के ग्रंथ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि दोनों को उन्होंने कहा कि साथ में लेकर के, जो उन्होंने कहा कि भाई अरब के अंदर में जो इमाम का अवतरण होने वाला था, वो इमाम अरब में नहीं आकर के बल्कि हिंदुस्तान के अंदर में आएंगे। बुध और कल्कि की बात भागवत में भी की गई है, पौराणिक कथाएं भी है। तो बुध और कल्कि के रूप में महामती प्राणनाथ जी ने अपने आप को कहा कि मैं जो हूं सिर्फ एक मेहराज ठाकुर हूं, मैं इंद्रावती हो सकता हूं, पर मुझ अंदर में जो श्री कृष्ण है वही परमात्मा श्री कृष्ण ही इस दुनिया के अंदर में निष्कलंक बुद्धावतार के रूप में होकर के अवतरित होंगे। इसलिए उन्होंने अपने वाणी के लिए कहा कि यह जो वाणी है मेरी, वह मेरी वाणी नहीं है, बल्कि उन्होंने मंत्र में ही कहा, जो हमारे कबीर संप्रदाय के संत ज्ञानदास जी ने प्रातः काल बहुत ही बढ़िया चौपाई उन्होंने स्पष्ट की थी कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। इसलिए महामती प्राणनाथ जी की वाणी के अंदर में उन्होंने अपने आप को कभी कभी अलग किया, तो अलग करते समय उन्होंने अपने आप को परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति गोपी के रूप में कहूंगी कहूंगी करके बहुत बार उन्होंने उपयोग किया। जैसे हम लोग भी चौपाइयां बोलते हैं कि सबको सुगम जान के कहूंगा, उन्होंने कहा सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, वहां पे कहूंगी शब्द का प्रयोग किया है। वो इसलिए क्योंकि वो उनकी एक अपनी मान्यता है कि परमात्मा श्री कृष्ण के धाम, जिस धाम के अंदर में अनंत ब्रह्म प्रिय है, ब्रह्म शक्ति है, उसमें से एक मैं हूं जिसका नाम इंद्रावती है। और इंद्रावती के रूप में भी उन्होंने वाणी चौपाइयां प्रकट की है। बहुत सारे प्रकरण उन्होंने प्रकट किया है, जैसे रास है, प्रकाश है,
खटनीतु है, कलश है, जितने भी गुजराती ग्रंथ है, हर गुजराती ग्रंथ के अंतिम प्रकरण में छाप आप देखे तो वहां पे उन्होंने इंद्रावती के रूप में ही अपने आप को स्वीकार किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह जो तारतम्य सागर वाणी मुझे उन्होंने शोभा दी है, मेरे द्वारा प्रकट करवाया गया है, बल्कि प्रकट करने वाले वो खुद हैं, वाणी भी उन्हीं की है। इस तरह की जो उनकी दिव्य वाणी है, दिव्य चेतना है, उस दिव्य चेतना को यहाँ पे उन्होंने 5 शक्तियों के माध्यम से जब प्रकट की तो मेहराज ठाकुर की उपाधि हो गई प्राणनाथ, दूसरी उपाधि हो गई उनकी महामती। 5 शक्तियों के समीकरण का नाम महामती है। और ऐसे महामती प्राणनाथ जी का यह जो वाङ्मय वो प्रणामी धर्म के अंदर में 3 रूप में दर्शित है। प्रथम रूप है महामती प्राणनाथ जी के द्वारा प्रकट किए गए वाणी तारतम्य सागर एक। उसके बाद उनके जो समकालीन संत थे जिन्होंने बीतक ग्रंथ लिखी है, लालदास जी की बीतक है, वृतांत मुक्त, इस लगभग 6-7 बीतकें प्रकाशित हो चुकी है और कुछ बीतकें जो अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है। वह है समकालीन संतों की वाणी जो इतिहास के रूप में है। इसके बाद जो ग्रंथ है जो हमारे विद्वानों की परंपरा से लिखे गए, जिनके लिए अभी हमारे डॉक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी इनके पिताश्री उस समय से बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, वो हमारे विद्वानों की परंपरा का साहित्यिक ग्रंथ है। ये 3 है। और ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य वाणी जब यहाँ बनारस की धरती और महामना की इस सभागार में विद्वानों के बीच में, काशी के विद्वानों के बीच में चर्चित हो तो प्रातः काल जो कुछ यहाँ पे संचालन हो रहा था, हमारी बहन संचालिका कह रही थी कि जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यहाँ पे स्थापित हुए कबीर की वाणी, शुक्ल जी के द्वारा स्थापित हुई यहाँ पे वाणी, तो हो सकता है कि बहुत ही नजदीक भविष्य में महामती प्राणनाथ जी की वाणी जब आशुतोष भगवान के धरती पे आई है, महामना के गोद में यह वाणी आई है, तो मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि महामती प्राणनाथ जी महाराज की यह दिव्य वाणी का डिंडी में घोष बनारस की धरती, बनारस के विद्वानों के माध्यम से जरूर होती रहेगी। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। और इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में यदि महामती प्राणनाथ जी के वाङ्मय पे, प्रणामी वाङ्मय के ऊपर में शोध छात्र यदि तैयार होते हैं तो हमारे जो महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद है, उस परिषद के द्वारा बहुत सारी कल्पनाएं हैं, उस कल्पनाओं का भी साकार रूप दिया जाएगा और शीघ्र वह साकार रूप दिया जाएगा। तो इन्हें कुछ शब्दों के साथ महामती प्राणनाथ जी और उनके वाङ्मय का परिचय देते हुए मैं अपने वाणी पे विराम लेना चाहता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि भारत में स्नातकों को दीक्षांत भाषण क्यों दिया जाता था, क्योंकि तब उन्हें ये पता चलना चाहिए कि अभी ये सब भी जानना शेष है, और वो पता चलता था। आज वाकई आप दोनों महानुभावों के वक्तव्य से बार बार ये लग रहा था कि ये कुछ और है, ये कुछ और जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक अभिनंदन यहाँ होना है और आदरणीय सूर्य नारायण जी का कहना है कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो यहाँ के प्रांगणों में सीखा है, तो उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ आचार्य रेवा प्रसाद जी द्विवेदी बैठे हैं, उनका अभिनंदन हम करना चाहते हैं, सर स्वागत करना चाहते हैं। सर सर दिक्कत ये है ना कि आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, स्वागत ही कर सकते हैं आपके समर्थ में, तो सर कृपया पधारे। यहाँ आ जाइए।
और हाउस से मेरा आग्रह है, कृपया खड़े होकर इस अभिनंदन के प्रति सहभागिता व्यक्त करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और एक सम्मान और होना है, प्रोफेसर रमाकांत जी पांडे का सम्मान करना चाहते हैं। सूर्यनारायण जी माल्यार्पण पूर्वक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सदाशिव द्विवेदी जी से कि वो इस कार्यक्रम जो पिछले 5 सत्रों में हम लोगों ने चर्चा की, तो संगोष्ठी के प्रतिवेदन या विवरण के लिए आदरणीय सदाशिव द्विवेदी, समन्वयक, भारतीय अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय।